हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं सेल। सेल मीन्स कोशिका, है ना। आज हम सेल को समझाएंगे कि सेल क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करता है हमारे बॉडी के। आपने सुना होगा कि बॉडी की सेल, है ना। तो सेल क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें तो जो डिफिनेशन लिखा है वो तो उसमें लिखा है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज नोन एज सेल। देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, आपको पता है आपके बॉडी में अगर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो जिस तरह से ये डिफिनेशन में लिखा गया है कि यूनिट ऑफ बॉडी, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछ लें कि चलिए बताइए यूनिट ऑफ बॉडी क्या होती है, तब आप कहेंगे सर सेल। तो वैसे ही थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं। वैसे ही अगर हम पूछें यूनिट ऑफ लीवर तो हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं, और अगर हम बात करें यूनिट ऑफ किडनी तो हमारा होता है नेफ्रॉन। ठीक है, अच्छा ये यूनिट का मतलब क्या समझिए, एक एक शब्द को समझिए, इसको रटिए नहीं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, सॉरी यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। देखिए स्ट्रक्चरल इस शब्द को पकड़िए और फंक्शनल इस शब्द को पकड़िए, दो शब्द को पकड़िए, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे सेल क्या है। देखिए जो कोशिका होती है, हमने कहा उसका कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, कुछ न कुछ संरचना होती होगी, और फंक्शन का मतलब कुछ न कुछ उसका कार्य होता होगा। ठीक है, तो जो उसका कार्य है, अगर कुछ न कुछ स्ट्रक्चर है, सेल का कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ न कुछ संरचना होगी, उसके सेल के ऑर्गेनल्स होंगे, है ना। तो वही सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वही उसके फंक्शंस को जो है क्रिएट कर रहे हैं, वही उसको फंक्शन करा रहे हैं। तो आप समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख समझाता हूं कि सेल किस तरह से काम करता है। आपने सुना होगा कि एक सेल जब बहुत सारा ग्रुप बनाता है ना, ग्रुप ऑफ सेल कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ऊतक। ठीक है, और बहुत सारा ऊतक बनता है, बहुत सारा टिश्यू अगर बनता है तो हमारा ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारा ऑर्गन बना तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम हो जाता है तो पूरी हमारी बॉडी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक ईंट की वजह समझाता हूं। जैसे आप एक कमरा, मान लो आपको एक रूम बनाना हुआ, तो आप क्या करोगे, आप एक ईंट लो, पहले ईंट लेंगे, आप ईंट को जोड़ेंगे, है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे करके एक दीवार बनाएंगे, पहले एक छोटी दीवार होगी, तो आप उसे टिश्यू मान सकते हैं। ईंट जो है रूम का एक यूनिट है ना। जैसे अगर हम पूछे यूनिट ऑफ रूम तो ईंट है, ब्रिक है, ब्रिक्स है। वैसे ही तो जब एक एक ईंट को जो है हम जोड़ते हैं तो छोटी सी दीवार हमारी तैयार होती है, और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उस दीवार को बड़ी करते हैं, तो कहीं न कहीं एक दीवार, उस रूम का जो एक भाग है, एक दीवार जो है वो हमारा एक प्रकार का ऑर्गन तैयार होता है। हमने कहा एक दीवार, दो दीवार, तीन, चार, वो हमारा तैयार हो गया ऑर्गन सिस्टम। क्या तैयार हुआ? ऑर्गन सिस्टम तैयार हुआ। देन जो उसके ऊपर हम रूफ, छत, अगर उसको भी कंप्लीट कर देते हैं तो आप सोचिए एक ऑर्गन सिस्टम, दो ऑर्गन सिस्टम, तीन ऑर्गन सिस्टम, चार ऑर्गन सिस्टम, पांच ऑर्गन सिस्टम। अब सोचो इतने ऑर्गन सिस्टम हो गए तो हमारा पूरा पूरा रूम बन गया, मतलब हमारी पूरी पूरी बॉडी बन गई, है ना। तो अब समझ में आया होगा कि सेल क्या है, सेल से मिलकर क्या बनता है, ऊतक से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बनता है। ठीक है, एकदम हम बेसिक चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा एकदम सेल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, एकदम क्लास 6 लेवल का चला रहे हैं। ठीक है, देखिए सेल को अगर देखेंगे तो उसे सेल को जो डिवीजन किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, तो हमने कहा भैया उसको दो तरीके से बांट सकते हैं आप। एक तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, जो हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बांट देते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे अगर एक सेल होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव जंतु है, अगर वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल, तो जो एक सेल से मिलकर बना हो यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि अमीबा पैरामीशियम है। सर अमीबा पैरामीशियम
एक सेल को जो है, एक कोशिकीय जो जीव है ना, उनको नेकेड आई से देख पाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और देखिए हमारे पास तो बहुत सारा सेल है ना, हमारा डाइजेशन, हमारा एक्सक्रीशन, हमारा ब्रीदिंग, है ना, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ना, 8 9 10 11 जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, मैं सभी की बात कर रहा हूं, सभी का कुछ ना कुछ फंक्शन है। आप देखिए हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसमें ब्रीदिंग के लिए अलग सिस्टम बना है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम वही हो गया बात, और ब्लड को सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बनी है। लेकिन अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, तो बेचारे एक सेल से ही अपने जीवन की प्रक्रिया को चलाते हैं, एक ही सेल की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, एक ही सेल की मदद से उनका सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और एक ही सेल की मदद से डाइजेशन भी होता है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में। तो मल्टी सेलुलर हमारा क्या है, हमने कहा भैया वही मोर देन वन सेल, मोर देन, इसमें लिखा है ना, इट इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से अधिक सेल की संख्या से बनी कोई ऑर्गेनिज्म है तो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, है ना। और देखिए इसका तो आपको तो पता होगा सर, अगर एक से ज्यादा सेल है, और आपको पता है एक खास बात बताऊं, जो एक सेल से बना होता है ना, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अब आप कहेंगे सर क्या बात करें, हाँ सच में, एक सेल वाले, एक कोशिकीय वाले जीव कभी मरते नहीं है भैया, अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं, है ना। और मल्टी सेलुलर, इनका कभी ना कभी तो मृत्यु होगी, है ना। सो मल्टी सेलुलर के बारे में आपको ये बता दिया, और हमने सेल का भी परिचय बताया कि सेल का मतलब है रूम। जैसे आपको पता है, इसमें जो मैं एक पॉइंट लिखा हूं यहाँ पे, सेल मीन्स अ रूम। रूम का मतलब क्या है सर, हमको समझाइए। देखिए हमने तो समझा दिया कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी है, कि सेल से मिलकर क्या बनता है, फिर उससे क्या बनता है, हमने बताया। जैसे रूम में फैन होता है, टेबल होता है, बेड होता है, तमाम सारी चीजें होती हैं ना, वैसे सेल के अंदर भी सेल के कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, और हमारा गोल्गी apparatus हो गया, लाइसोसोम हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, है ना। और यही ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे एक रूम में क्या होता है कि जब बहुत सारा सामान पड़ा होता है, रूम भरा भरा लगता है, और रूम लगभग कहता है भैया रूम चलता हुआ रूम है, मतलब कि फंक्शनल है, इसमें इंसान रह रहे हैं, इसका टीवी ऑन मतलब वर्क कर रहा है, फैन वर्क कर रहा है, इसमें जो व्यक्ति रह रहा है, अभी मैं बताऊं जो व्यक्ति रह रहा है ना, वो कमरे का न्यूक्लियस है। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, जैसे कमरे के अंदर अगर एक व्यक्ति है तो कमरे का सारा फंक्शन को कंट्रोल करेगा, फैन बंद करना होगा वही करेगा, टीवी ऑन करना हुआ वही करेगा, है ना। वैसे ही सेल के अंदर अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियस होता है, और हमने बता भी दिया, आपको रिवीजन करा दूं कि क्या बोलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के जो उसके बीच न्यूक्लियस होता है उसका खोज किया था। तभी तो मैं कहता हूं कि बी फॉर बीच में और बी से ब्राउन, तो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो भैया रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। ठीक है, वैसे ही इसलिए तो हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, भैया हमारे बॉडी की ब्रेन है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को चला रही है। वैसे ही हमारा सेल के फंक्शंस को चलाने के लिए उसके अंदर सेल के ऑर्गन्स तो हैं, चला कौन रहा है सर, न्यूक्लियस चलाएगा, है ना, न्यूक्लियस चलाएगा, न्यूक्लियस ही सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये पहला पार्ट है ना। अब इसके हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं नोट्स के लिए अपने, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है।